एक पुरानी कहानी है। एक राजकुमार हुआ और उस राजकुमार का जो गुरु था, उस राजकुमार को टीचिंग्स दिया करता था। और स्वाभाविक है, राजकुमार, पहले के राजकुमार अपने बाकी मित्रों के मुकाबले ज़्यादा ज्ञानी हो जाते थे। न्यूट्रिशन अच्छा हुआ करता था। नमस्कार नीरज जी। न्यूट्रिशन एक कारण है, बहुत देख रेख होना एक कारण है, स्ट्रेस कम है राजकुमारों को। लेकिन साथ में राजकुमार को शिक्षा भी बहुत अच्छी मिला करती थी। तो वो राजकुमार अपने मित्रों से, जिनके साथ वो समय बिताया करते थे, उनसे बहुत आगे निकलता जा रहा था और हर फील्ड में आगे निकलता जा रहा था। बुद्धिमत्ता बहुत बढ़ गई थी। तो राजकुमार एक दिन अपने गुरु से पूछने लगा कि आप ये जो सारी चीज़ें बताते हो, जैसे मेरे आप गुरु हो, आपका भी कोई गुरु होगा, और आप ये सारा ज्ञान कहाँ से ला रहे हो, इतनी समझ कहाँ से लाते हो? तो उस गुरु ने, वो पंडित था जो, उस गुरु ने उस राजकुमार को एक संत का नाम बताया। एक संत का नाम नहीं हुआ करता, जगह बताई जहाँ वो संत कुटिया में रहा करते थे। तो राजकुमार जब उस संत को देखने गए तो उसने देखा कि ये संत कैसे है, ये तो जमीन पे पड़ा खाना खा रहा है, जो कुछ बिखरा हुआ पड़ा है खाना, ये उस खाने को खा रहा है। ये कैसी बात है? उसको कुछ समझ नहीं आई और वापस घर गया। इतनी समझ थी कि वो उस संत को डिस्टर्ब नहीं करा। उसने वापस घर गया अपने, उसने अपने गुरु को बोला, अपने पिताजी को बोला। तो जिसकी जैसी समझ, सबने अपना अपना ज्ञान दिया। उसके पिताजी ने बोला वो संत लोगों के पास धन नहीं होता, कोई उन्हें पैसा देना ज़रूरी नहीं समझते। संभव है उसके पास धन नहीं हो, उसके पास सामग्री में जो ज़रूरी चीज़ें वो ना हो, तो तू जाकर उसे अशरफिया दे आ। तो राजकुमार अपने पापा की बात को बिल्कुल सही माना, क्योंकि बच्चे अपने पिताजी को बहुत समझदार माना करते हैं बचपन तक, क्योंकि उन्हें बाकी नहीं पता बाहर भी दुनिया है। तो उसने अपने पिताजी को सही मानकर थोड़े से हीरे, सोने, अशरफियाँ उस संत को जाकर पकड़ा आया। और अगले दिन वो चुपके से फिर से उस संत को देखने गया, पेड़ के पीछे से छुपकर। जब उसने संत को देखा, स्वाभाविक है संत के पास घर भी नहीं था, तो उसने देखा ये संत तो फिर से जमीन पे पड़े खाना खा रहा है। राजकुमार को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा बड़ी भूल चूक हो गई है, मेरे पिताजी ने कुछ गलत नुस्खा बताया होगा। हमने वजीर के पास गया, क्योंकि वजीर बहुत होशियार माने जाते हैं। तो उस राजकुमार ने जब अपने वजीर से पूछा, तो उस वजीर ने बोला, तुम क्यों अशरफिया दे रहे हो? इस संत को कहाँ पता इस अशरफिया को कहाँ बेचा जाए, कहाँ से पैसा आए, कहाँ से वो कटोरा खरीदेगा? तुम जाकर सीधे उसे एक सोने या चांदी की कटोरी दो, उस कटोरे में वो रख कर भोजन करेगा, और उस कटोरे के साथ उसे अनाज भी दो, और वो अनाज पका कर खाएगा। संभव हो तो खुद पकड़ा दो उसे ये सब। तो उस राजकुमार को, उस स्वाभाविक वजीर की बात ज़्यादा समझ लगी कि अशरफियों को क्या करेगा ये संत। तो उसने उस संत को चांदी के चम्मच, कटोरी, ग्लास और भोजन, अनाज, ये सब भिजवाया। और फिर वो दोबारा जब तीसरे दिन देखने गया, तो उसने देखा ये संत फिर से जमीन पर पड़े टुकड़े खा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आया। जब थोड़ी पड़ताल करी तो पता चला वो अशरफियां उस संत ने गांव वालों को दे दी। और फिर कटोरी और चम्मच और ये सारी चीजें भी उस राजकुमार ने देखा, वो भी गांव के बाकी लोगों के पास पहुंच गई, और बाकी लोग खुश हैं और वो खा रहे हैं उसमें। कुछ समझ नहीं आया जब उस राजकुमार को। उसने सारी कोशिशें करी, तो उसने पंडितों की जमावट बुलाई। ये सारे पंडित, सारे बुद्धिमान लोग इधर आओ और मुझे फाइनली फैसला करके बताओ कि इस संत का मैं क्या करूं, इस संत को मैं कैसे इसकी लाइफ सुधारूं। क्योंकि हम सबको लगता है कि सुधरी हुई लाइफ खूबसूरत लाइफ होती है, धन की लाइफ। हम सबको लगता है हीरे चांदी से जड़े हुए बिस्तरों पर हम सोएं। तो सारे जब पंडित इकट्ठा हुए, उस ज्ञान के सारे बुद्ध पुरुष, या कहें हम ज्ञानी पंडित, सब ने राजकुमार को ये समझाया कि संत को कुछ नहीं चाहिए, संत को बस एक कीमती चीज चाहिए होती है, और वो है आपका सरेंडर, आपका ध्यान, आपकी डिवोशन। और इससे ज़्यादा किसी संत को कुछ नहीं चाहिए। तो राजकुमार को जब ये बात समझ आई तो उसे बिल्कुल सही लगी, और वो रोज़ उस दिन के बाद से उस संत के पास जाकर बैठ जाया करता था। उसे लगता था कि संभव है मैं यहाँ पर बैठूं
तो इस संत को लगे कि हाँ, कोई मेरी बातें सुनने आया है। हो सकता है मैं धन नहीं दे सकता, अपना सरेंडर ही, अपनी डिवोशन ही दे दूं, क्योंकि ये बातें भी उसे उस पंडित ने बताई थी, उस पंडितों के समूह ने बताई थी कि शायद उस संत को तुम अपना डिवोशन दे सको। क्योंकि पंडितों को बहुत खूब लगता है कि उनके चारों ओर लोग बैठ जाएं, एक जमावट इकट्ठा हो जाए, क्योंकि पंडित तो हीरे चांदी की ज्वेलरी नहीं पहन सकते, तो उन्हें छुपी हुई चीज़ चाहिए, उन्हें लोगों का ध्यान चाहिए। और ध्यान पाने के लिए पंडित जोकर भी बना करते हैं। आज आप देखते होंगे कितने कितने नाटक रचने पड़ते हैं लोगों का ध्यान लाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन उन पंडितों को संत की स्थिति नहीं पता। ये सब करने के बाद भी राजकुमार को कुछ समझ नहीं आया, तो अंत में अपनी माँ के पास गया और उसने अपनी माँ को बोला कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उस संत को, मैं रोज वहाँ चले जाता हूँ, फुल डिवोशन, सब कुछ कर दिया मैंने, लेकिन वो मुझसे बात तक नहीं करते सही से, और मैं घंटों घंटों उनका इंतज़ार करता हूँ, लेकिन वो कभी होते हैं, कभी होते नहीं, कभी उठ के चले जाते हैं और कभी आते ही नहीं हैं। मेरे को कहते हैं यहाँ वेट करो, वो लेकिन पहुँचते नहीं। तो उसकी माँ ने समझाया कि संत को जिस प्रकार से धन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस धन का वो करेगा क्या, उस संत को बर्तन नहीं दिए जा सकते, उसका वो करेगा क्या, वैसे पंडितों ने तो समझाया खूब कि उस संत को अपना ध्यान दे दो, यानी कि अपनी अटेंशन दे दो, डिवोशन दे दो, सरेंडर कर लो, भक्त बन जाओ। लेकिन उन संतों को भक्ति भी नहीं चाहिए। उस संत के अंदर ईश्वर की सत्ता है, वो संपूर्ण है, और संत कोई मनुष्य नहीं है, संत एक स्थिति है, वो स्थिति जिसमें सब कुछ संपूर्ण है, कुछ कमी नहीं है। हम सब लोग भी जब लोगों से बातें करते हैं, लोगों से इंटरेक्शंस करते हैं, हम क्यों दूसरों की तारीफों से खुश होते हैं? क्या कारण है? हमारे अंदर कुछ चीज़ कम होती है, और वो दूसरों की तारीफ़ें सुनने की वजह से वो हमारी हीनता पूर्ण होती है। इस वजह से जो हमारे साथ हमारी बातों से सहमत होता है, हम उन लोगों के साथ बैठते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हीनता है, हमारे अंदर अपनी बातों को लेकर क्लैरिटी नहीं है। आप किसी को कोई आइडिया दो, बिजनेस का आइडिया दो, आज ही दो, और आपका मित्र या आपके पिता बोले बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल जीनियस आइडिया दिया, और आप खुश हो जाओगे। और वही इंसान आपको बोल दे कि बहुत ही भद्दा आइडिया है, ये तो गंवारों का आइडिया है, और आप लोग परेशान हो जाओगे, क्योंकि आप लोगों की उत्तेजनाओं को पूरा करता है इंटरेक्शंस, दूसरे लोगों का ध्यान। इंटरेक्शन किसी फॉर्म में भी हो सकता है, ट्रेडिंग, धन के माध्यम से आगे पीछे, या फिर कोई आपसे बातचीत करता है, यानी दूसरों का ध्यान आपकी तरफ आता है। जैसे दुल्हन सजती है शादी के दिन, वो क्या चाहती है कि उससे सुंदर कोई ना दिखे, तो दुल्हन चाहती है कि सारा ध्यान उस पर जाए। हम सब भी उसी प्रकार से इंटरेक्शंस करते हैं, क्योंकि हमारे उत्तेजनाओं का स्वाद ख़त्म नहीं होता। हमारे उत्तेजनाओं का स्वाद कभी काम वासना से हम पूर्ण करते हैं, कभी गाड़ियाँ खरीद के हम पूर्ण करते हैं, मूवीज़ देख के पूर्ण करते हैं, घूम कर पूर्ण करते हैं, और अपने उत्तेजनाओं का स्वाद हम दूसरों से तारीफ़ें सुन सुन कर भी पूर्ण करते हैं। और पूर्ण क्या चीज़ होती है? पूर्ण वो चीज़ होती है जो कोई चीज़ अधूरी हो। हम अपने पर उतना ध्यान कभी नहीं लगा पाए, हम अंतर्मुखी ना होकर बाहिरमुखी हैं, तो हमारे अंदर छोटे छोटे से छिद्र हैं, छोटी छोटी सी कमियां हैं, छोटे छोटे से लीकेजेस हैं। जिन चीज़ों को कोई छू देता है तो हमें दुख हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर का परमात्मा जानता होता है कि कमी है, और सच में आपको मुक्ति हो चुकी है, तो आपको कभी किसी भी चीज़ का दुख कोई दे ही नहीं सकता। वो संत की स्थिति है, उसका ध्यान इतना अंतर्मुखी है कि उसे इंटरेक्शंस की वजह से जो सुकून भी मिलता है पंडितों को, जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है पंडितों के चारों ओर, वो भी उसको नहीं मिलती, क्योंकि खुद में संपूर्ण है। संत के अंदर परमात्मा की सत्ता है, संपूर्ण है संत। तो ये बात उस राजकुमार को समझ आई कि संतों को डिवोशन भी नहीं दी जा सकती, सिर्फ संतों से समझा जा सकता है, संतों से ज्ञान लिया जा सकता है। ये बात आज के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब बाहिरमुखी इसलिए हैं, हम सब धन तो छोड़ देते हैं, लेकिन हमें
दूसरों से मिलने वाली तारीफों का स्वाद नहीं छूटता, क्योंकि वह अहंकार की पूर्ति करता है, और अहंकार का पिता है हीनता, हमारी हीनता। और हीनता क्यों है? हम अपनी चीज़ों पर, अपनी विचारधाराओं पर, क्योंकि शुरुआत में आपकी विचारधारा है कि मैं ध्यान करूंगा मैं धन नहीं कमाऊंगा, ये ज्ञान नहीं है, विचारधारा है आपकी, आपने सीखा है कहीं से। आपका सारा का सारा उठ के चले जाए, और वो संत वो क्यों जमीन पर खाता था ये भी आप समझे, क्या शौक पड़ा था उसे जमीन पर खाने का। वो संत मुक्त है, वो मुक्त है, वो किसी कटोरे के बंधन में भी नहीं बंधना चाहता कि कल की तारीख को कटोरा ले जाए। और वो संतों की बहुत खतरनाक स्थिति होती है, उन्हें भोजन भी ना मिले तो भूखे रहने को तैयार है, क्योंकि शरीर से वो बाहर आ जाते हैं।